क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर गुटखा, शराब या सिगरेट की ऐड करना इल्लीगल है? तो फिर ये इल्लीगल होने के बावजूद भी ये 24 घंटे एड्स चल कैसे रही है? सालों से पान हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। एंशिएंट टाइम में राजा महाराजा भी पान कंज्यूम करते थे। लोग शादियों में और सोशल गैदरिंग्स में पान का यूज माउथ फ्रेशनर और डाइजेशन के लिए करते थे। हमारा जो एंशिएंट पान है उसमें पान का पत्ता, सुपारी, इलायची, लौंग, चूना और केसर जैसे एलिमेंट्स का यूज होता था। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तब वो भी इस चीज से परेशान हो गए थे, क्योंकि इंडियंस पान खा खा के जगह जगह पिचकारी मारते थे। इस वजह से बहुत सारी ब्रिटिश ऑफिस में पान को बैन कर दिया गया था। पान तो वैसे सेफ होता है, पर जब इसमें टोबैको जैसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं तब ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होता है। 1960 तक छोटे छोटे व्यापारी पान में टोबैको डाल के सेल किया करते थे। 1960 के बाद पान पराग, पान बहार, राजश्री और विशाल पान मसाला जैसी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई जो पान मसाला के अंदर टोबैको मिक्स करके पैकेजिंग में सेल करती थी। 1970 से 1980 तक पान मसाला इंडस्ट्री की रॉकेट ग्रोथ हुई थी। इस टाइम पे विमल, माणिकचंद और रजनीगंधा जैसे पॉपुलर ब्रांड्स स्टार्ट हो चुके थे। 1918 के दौरान इन ब्रांड्स को रियलाइज हुआ कि अगर हमें हमारे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी है तो हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। और इन कंपनीज ने सोचा कि अगर हम अपने ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट बॉलीवुड एक्टर्स से करवाएंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद इन कंपनीज ने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स से अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई। उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं था, इसलिए खुलेआम ऐसी एड्स होती थी और कई सालों तक ये चीज चलती है। 2001 के दौरान WHO को रियलाइज होता है कि हर साल 8 मिलियन लोग टोबैको की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी चीज को रोकने के लिए WHO FCTC यानी कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का एक्ट लाती है। अब इंडिया भी WHO की 182 कंट्रीज में शामिल था, इसलिए इंडिया भी इस चीज को एडप्ट करने के लिए 2003 में COTPA एक्ट यानी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट लाता है। इस एक्ट की वजह से गुटखा, शराब और सिगरेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इस एक्ट की वजह से बहुत सारे नए रूल्स आ जाते हैं, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप स्कूल या कॉलेज के एरिया में टोबैको सेल नहीं कर सकते। टोबैको कंपनीज थी, उनको बोला गया कि उनकी पैकेजिंग के दोनों साइड पे 50% पार्ट टोबैको वार्निंग से कवर होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल ये था कि अब शराब, गुटखा या सिगरेट की कोई भी कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, इंटरनेट, बिलबोर्ड या टीवी पर या किसी भी जगह पर नहीं कर सकती थी। और ये रूल बड़ी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। इसके पहले 1995 का एक्ट ऐसी एडवर्टाइजमेंट को बैन करता था, पर उसमें सिर्फ टेलीविजन्स में आती ऐसी एड्स को बैन किया गया था। और यहाँ से ही शुरुआत होती है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट करना बैन है उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट किसी और नाम से करना, जैसे कि गुटखा की जगह इलायची और शराब की जगह मिनरल वाटर के नाम से एडवर्टाइजमेंट करना। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जहां पर अल्कोहल की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से वहां की फीमेल्स ने मिलकर अल्कोहल कंपनीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। इस वजह से अल्कोहल कंपनीज को तंग आकर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत करनी पड़ी थी। और ये अल्कोहल कंपनीज सोडा वाटर, फ्रूट जूस और कॉकटेल मिक्सचर के नाम से अपने अल्कोहल ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट करने लगी थी।
1995 के बाद इंडिया के अंदर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। इंडिया के अंदर पहली बार आजाद बीडी नाम की कंपनी ने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की थी, जहां पर उसने एक क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर किया था। इसके बाद बैकपाइपर विस्की ने बैकपाइपर सोडा के नाम से, विल्स सिगरेट ने विल्स लाइफस्टाइल के नाम से, किंगफिशर ने मिनरल वाटर के नाम से और रॉयल चैलेंज ने सोडा के नाम से एडवर्टाइजमेंट की थी। 2003 के पहले थोड़ी बहुत कंपनी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करती थी, लेकिन 2003 के एक्ट के बाद सारी कंपनीज को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इस एक्ट के बाद 3 के बाद ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट और बढ़ जाती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। 2011 में एफएसएसआई एक रूल लाती है कि आप किसी भी फूड में टोबैको डालकर सेल नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपनीज इसका भी सॉल्यूशन निकाल देती है। वो क्या करती है कि टोबैको को अलग से सेल करने लग जाती है, ताकि लोग पान मसाला और टोबैको को मिक्स कर खा सकें। इंडिया में गुटखा और शराब के बिजनेस के पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। जिन फैंस की बदौलत ये एक्टर्स आज सुपरस्टार बन गए हैं, उन फैंस की जान का सौदा करने में ये थोड़ी भी देर नहीं लगाते। अगर हम एक्टर्स की लिस्ट निकालें तो ये बहुत लंबी होगी। बात करें विमल यूनिवर्स की तो शाहरुख खान, अजय देवगन और अब तो अक्षय कुमार की जगह टाइगर श्रॉफ ने ले ली है। सौंदर्य शर्मा और आमिरा दस्तूर जैसी एक्ट्रेस भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है। रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन ने 2021 में कमला पसंद की एड की थी, जिस वजह से लोगों ने उन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया था। इस वजह से अमिताभ बच्चन को ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा था। सलमान खान, सैफ अली खान, गोविंदा, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, मनोज बाजपेयी, संजय दत्त और महेश बाबू जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने गुटखा और शराब के एड्स किए हैं। अब इस चीज में क्रिकेटर्स भी पीछे नहीं है। वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, क्रिस गेल, कपिल देव, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने गुटखा और शराब के एड्स किए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स को पता होता है कि ये चीज फैंस के लिए कितनी खतरनाक है, फिर भी ये लोग एड्स क्यों करते हैं। ये जो गुटखा और शराब की कंपनीज होती है, वो एक्टर्स को दूसरी एड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसे देती है, और इनकी जो एड्स होती है वो 15 से 20 सेकंड की होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन में शूट हो जाती है। इस वजह से ये एक्टर्स इन एड्स के लिए आसानी से मान जाते हैं। लेकिन जो एक्टर्स ऐसी एड्स करते हैं, उससे साफ साबित हो जाता है कि इनके लिए लोगों की जान से ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी गुटखा या तंबाकू नहीं खाएंगे, पर लोगों को कहेंगे खाओ और मरो। ये गुटखा और अल्कोहल कंपनीज बिना किसी भी गवर्नमेंट सपोर्ट के इतने बड़े लेवल पर सेल या एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं सकती। 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भोपाल के अंदर राजश्री, जो एक गुटखा ब्रांड है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे रेड की थी, जिसमें उन्हें पता लगा था कि राजश्री ने एक पॉलिटिकल पार्टी को 200 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। इतना ही नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस तो इन कंपनीज से सीधा कनेक्टेड है, जैसे कि नितिन गडकरी का बेटा सारंग गडकरी एक अल्कोहल कंपनी का डायरेक्टर है, जो हर दिन 90,000 लीटर लिकर प्रोड्यूस करती है। मानसिंह राव नाइक विराज अल्कोहल करके एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर है। विखे पाटिल, जो अभी बीजेपी में है और पहले कांग्रेस में थे, वो एक अल्कोहल कंपनी के चेयरमैन है, और इस कंपनी का रॉकेट नाम से देसी दारू बहुत ही पॉपुलर है। एनसीपी एमएलए आशुतोष काले भी एक अल्कोहल कंपनी के चेयरमैन है, और इस कंपनी का भी बिंगरी करके देसी दारू का ब्रांड बहुत पॉपुलर है। बीजेपी लीडर पंकजा मुंडे के हस्बैंड अमित पालवे रेडिको एनवी करके एक अल्कोहल कंपनी है, उसके डायरेक्टर है। कर्नाटका बीजेपी एमएलए मादल विरूपक्षा का तो खुद का एमआरपी पान मसाला करके गुटखा ब्रांड है। ये पॉलिटिशियंस गुटखा बनाते ही नहीं, थूकते भी है। यूपी असेंबली के अंदर किसी मेंबर ने गुटखा खाकर वही पिचकारी मारी थी, और ये बात जब स्पीकर को पता चली तो उन्होंने असेंबली के अंदर पान मसाला को बैन कर दिया। माननीय सदस्य ने
पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता। ये जो गुटखा होता है वो टोबैको के सभी फॉर्म से ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सीधा हमारे पेट में जाता है और इसकी वजह से ओरल कैंसर के ज़्यादा चांस होते हैं। गुटखा खाने वाले खुद की जान तो दांव पर लगाते ही है, पर साथ ही साथ दूसरों की जान भी दांव पर लगाते हैं। जब लोग गुटखा खाकर दीवार पे या किसी जगह पर थूकते हैं तब उनके मुंह के सारे बैक्टीरिया उस जगह पर लग जाते हैं और वहाँ से वो सारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। अगर उस इंसान को कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे इंसानों को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुटखा कंपनीज इतना ज़्यादा पैसा देकर एक्टर्स से ऐड करवाती है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाती है? देखिए, बिजनेस के अंदर एक सिंपल रूल है। अगर आप 100 रुपए की चीज़ किसी एक इंसान को बेच रहे हो, इससे अच्छा 10 रुपए की चीज़ 10 इंसानों को बेचो। और इसी ट्रिक का यूज़ ये टोबैको कंपनीज करती है। ये गुटखा कंपनीज छोटे छोटे पैकिंग में और कम दाम में लोगों को गुटखा बेचती है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और इन कंपनीज का टारगेट ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोग होते हैं। टोबैको के अंदर निकोटीन होता है, जिसकी वजह से ये गुटखा इन लोगों के लिए एडिक्शन बन जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोसैमाइंस, एरेसेनिक, बेंजोपायरेंस जैसे डेंजरस केमिकल मिलाए जाते हैं। सबको पता है कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है, फिर भी ना गवर्नमेंट इसे बैन कर रही है, ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस चीज़ को प्रमोट करने से झिझक रहे हैं। और इसी वजह से हर साल लाखों जाने जा रही है।